जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर की ओर से हार्दिक चंदन वंदन और अभिनंदन। साथ ही आप सभी झारखंड के तमाम चौकीदार भाई एवं बहनों, आप सभी को झारखंडी जोहार। अभी हाल ही में दो जिले गिरिडीह और गुमला, इन दो जिलों का चौकीदार भर्ती का एग्जाम हुआ है और वह एग्जाम का अब जो है सो स्टूडेंट को रिजल्ट का इंतजार है। और ये स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कितने पर बनेगा, कितना नंबर, कितना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि एग्जाम जो हुआ है ना वह स्टूडेंट के मुताबिक बोला जा रहा है कि नहीं हुआ है। लेकिन हम एक बात यहाँ पर बताते हैं, जो एग्जाम हुआ है ना वह एग्जाम परफेक्ट तरीके से चौकीदार भर्ती के लिए ऐसा ही एग्जाम होना चाहिए। यानी रामगढ़ में जो एग्जाम हुआ था वह एग्जाम में जनरल कर दिया था। वो लग रहा था कंपटीशन एग्जाम, क्या जनरल कंपटीशन हाई फाई वाला क्वेश्चन डाल दिया था सब उसमें। लेकिन जो गुमला और गिरिडीह में एग्जाम हुआ, इस एग्जाम ने यह साबित कर दिया कि अब किन्हीं भी अगर जिला में एग्जाम होगा चौकीदार भर्ती से संबंधित, तो वहां पर इसी तरह का प्रश्न पूछा जाना चाहिए। क्योंकि इन दोनों जिला में जो प्रश्न पूछा गया है यह प्रश्न जिला से संबंधित प्रश्न है और चौकीदार के लिए जिला से संबंधित प्रश्न पूछा जाना चाहिए। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है और कुछ क्वेश्चन को मतलब नॉर्मल करके पूछा गया है। तो हम यह कह सकते हैं यह एग्जाम सटीक एग्जाम हुआ है और जो स्टूडेंट अच्छा से पढ़ा है उसके लिए अच्छा नंबर है और जो नहीं पढ़ा है उसके लिए खराब नंबर गया। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नौकरी तो सबको लगना नहीं है, लगना मात्र 389 को है। फॉर्म जब डाला गया है 10,000 12,000 प्लस, तो उसमें से मतलब क्वेश्चन जो है वह तुम्हारा कुछ टफ रहना चाहिए था और कुछ नॉर्मल रहना चाहिए था, वैसा ही हुआ। ठीक है, तो अब मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताना चाहता हूं। बहुत स्टूडेंट कट ऑफ के बारे में सस्पेंस में है कि सर कट ऑफ क्या होगा। दिन में बहुत सारा कॉल्स आ रहा था, हमने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना के आपको कंफर्म कर दें कि अगर आपका इतना नंबर बन रहा है और अगर आप विभिन्न कैटेगरी से हैं तो आप दौड़ की तैयारी करते रहो, आपका रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको अब उस कट ऑफ की तरफ ले जाता हूं जहां से आप अपनी रनिंग को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज का जो मैं सेशन लेकर आया हूं, यह सेशन आपका क्लासेस का नहीं है। आज वैसे भी रक्षाबंधन है, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ अब मैं आपको बता रहा हूं गिरिडीह चौकीदार भर्ती 2024 कितना कट ऑफ जाएगा। दौड़ में लग जाइए, यानी अगर इतना नंबर आपका बन रहा है तो आप दौड़ में लग जाइए। अब विभिन्न कैटेगरी है, यूआर है, एससी एसटी है, एससी है, BC1 BC2 और ईडब्ल्यूएस। इन सभी कैटेगरी के लिए कितना नंबर होना चाहिए, कितना अंक आना चाहिए ताकि वो फिजिकल की तैयारी करते रहे। ठीक है, तो एक तरह से मैं बता देना चाहता हूं, जिस टाइप का एग्जाम हुआ है ना, और स्टूडेंट जिस तरह से हमको बता रहे थे कि बहुत से स्टूडेंट, लगता है हमको 80% स्टूडेंट का नंबर जो है सो बहुत कम आने वाला है। मात्र 20% स्टूडेंट का नंबर आपका जो है ना थोड़ा ऊंचा करके आएगा। ठीक है, आप जान रहे हैं कुल जो फॉर्म अप्लाई हुआ था, मैं शुरू से थोड़ा सा बता देता हूं। कुल फॉर्म जो भरे गए थे वह था 12,700, जिसमें से रिजेक्ट कर दिया गया था। रिजेक्टेड था लगभग 5,000। यानी ये मान के चलो 007 और 12 में 5 जाएगा तो 7, यानी 8,000। ये 7,700 होता है, लेकिन बाद में कुछ लोगों को और जो है सो एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया था जिसका संशोधन किया गया हो।
तो लगभग 8000 स्टूडेंट जो है ना यहां पर एग्जाम में अपियर हुए। अब समझो 8000 स्टूडेंट है और मात्र 389 पोस्ट है। इनके लिए तो आपका एग्जाम कुछ तो होना जरूरी था। ठीक है, तो ये आपका डेटा है पूरा स्टूडेंट का। अब इनमें से जो सेलेक्ट किया जाएगा वो हम आपको बता रहा हूं कि कितने स्टूडेंट को रनिंग के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। सबसे पहले मैं गिरडी चौकीदार भर्ती के बारे में बात कर रहा हूं। यहाँ कुल पोस्ट 389, याद रखिएगा, कुल पोस्ट 389 है। साथ ही साथ ये जो नोटिस था, नोटिस में मेंशन था कि जितना स्टूडेंट है, जितना कुल पोस्ट है उसका 1 यानी 1:3 भागों में स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। लेकिन जब रामगढ़ का एग्जाम हुआ और वहां पर जब रनिंग कराया गया ना, तो 1:3 से कुछ ज्यादा लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया, तो हम लोग भी यहां मान लेते हैं कि कुल पोस्ट 389 है। 389 का 4 गुना अगर करते हैं तो होता है 1556, और ये 1556 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा किसके लिए? फिजिकल के लिए। अब 1556 में से जो कट ऑफ है कि आप कितने नंबर ला रहे हो, विभिन्न कैटेगरी में हो, तब आपका जो है सो रनिंग के लिए क्वालिफाई हो पाओगे। तो ये मैं आपको सीधे तरीके से बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से समझना। अगर आप यूआर में हो, यूआर मतलब आप जनरल कैटेगरी में हो, और आपका 35 बन रहा है और 43 यानी 35 से 43 के बीच में अगर आपका बन रहा है, 35 प्लस हम कल भी बताए थे, इतना अगर बन रहा है तो आप रनिंग के लिए रेडी रहो, रनिंग करते रहो। यूआर का मैं बता रहा हूं, यूआर जनरल के लिए, ठीक है। और BC1 अगर आप ओबीसी में हो, BC1 में, तो अगर आपका 32 नंबर है, 32 से 42 नंबर के बीच में अगर आपका बन रहा है, 32 से प्लस, तब आप रनिंग के लिए रेडी हो जाए। और रनिंग छोड़े नहीं, चालू रखें, ठीक है। वहीं आप एसटी में हो, तो एसटी में आपका अगर 28 से 38 के बीच बन रहा है, तो आप रनिंग जारी रखें, आपका नाम रिजल्ट में आएगा और आप रनिंग करने के लिए जाओगे, ठीक है। यहां फैक्टर ये नहीं कर रहा है, देखो स्टूडेंट सब एक जैसा नहीं होता है। जो पढ़ने में तेज है वो दौड़ने में कमजोर है, तो दौड़ने में तेज है वो पढ़ने में कमजोर है। स्टूडेंट कोई नंबर यहां पर ज्यादा ले आया है, लेकिन तब तक वो दौड़िए नहीं पा रहा है, और जो स्टूडेंट दौड़ पा रहा है वो यहां पर नंबर नहीं ला पा रहा है। तो फैक्टर यहाँ ये चीज का है, 50 नंबर का एग्जाम यहाँ पर नहीं है, यहाँ 70 नंबर का एग्जाम है। यानी रनिंग में आपको जो है ना, रनिंग में आपको 20 नंबर मिलने वाला है अगर आप 5 मिनट में दौड़ते हो तो। और यही आप 6 मिनट में दौड़ोगे ना, 6 मिनट में, तो आपको मात्र मिलेगा 10 नंबर। मान लो जो स्टूडेंट 35 लाया है और वो 5 मिनट में दौड़ कंप्लीट कर लिया, 35 और 20 कितना हो गया? 35 और 20 हो गया 55 नंबर। और जो स्टूडेंट 43 लाया है और 6 मिनट में दौड़ के पूरा करता है, इसका कितना बनेगा? 53 बनेगा। तो लिस्ट में ये चला जाएगा, समझ लो। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये जो है ना, अगर आपका 35 से प्लस यूआर में है तो आप दौड़ जारी रखो और ट्राई करो कि 5 मिनट के अंदर मतलब पूरा कर लें। BC1 का हम बता दिए, ST का बता दिए, OBC 2 का देखो, इसका अगर आप 35 से 40 के बीच में अगर आपका है तो आप रनिंग को जारी रखें, 35 से 40, ठीक है। SC देखो, SC का यहाँ सीट नहीं था तो वो लोग जनरल से ही भरा है, तो जनरल और SC दोनों का जो है ना सेम कट ऑफ जाएगा। 35 से 43 के बीच में अगर आपका है
तो आप यहाँ से फॉर्म मतलब आप रनिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो EWS, तो EWS के लिए अगर आपका 32 से 40 के बीच में नंबर बन रहा है तो आप EWS के लिए क्या हो, EWS के लिए एलिजिबल हो, आपका नाम लिस्ट में आएगा और आप दौड़ के लिए जाओगे। दौड़ में अगर आप 5 मिनट में 20 नंबर ला रहे हो तो आप किसी को भी, अगर आपका कम नंबर है तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप 10 मिनट में, ये 6 मिनट में अगर आप दौड़ रहे हैं 1600 मीटर, 10 नंबर मिलेगा, उस स्थान पर आपको रिटर्न में ज्यादा नंबर चाहिए। ठीक है, तो ये था ग्रेड चौकीदार भर्ती का अनुमानित कट ऑफ, और ये इतना ही लगभग जाएगा, अनुमानित नहीं है, फिक्स है, लगभग समझ लो इतना नंबर आपका बन रहा है। तो हतोत्साहित ना हो और आप दौड़ की तैयारी में लगे रहो, आपका दौड़ का नाम रिजल्ट में आएगा, रियल में इतना नंबर अगर आपका है तो। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर कल से मिलते हैं लाइव क्लास में। धन्यवाद।